दोस्तों आगे वीडियो में आप बहुत दिनों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की धुलाई करते हुए देखेंगे। अब की बार 400 पार पर हो रही आज की डिबेट में अंजना ओम कश्यप पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रही थी कि बीजेपी 400 से ऊपर सीटें जीतेगी। लेकिन आलोक शर्मा ने जब गोदी एंकर को सच्चाई का आईना दिखाया तो मैडम थोड़ी गुस्से में आ गई और आलोक शर्मा पर चढ़ाई करने लगी। उसके बाद आलोक शर्मा ने बीजेपी सहित गोदी मीडिया को जो भयंकर धोया है वो आपको देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वीडियो के अंत में आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की धुआंधार धुलाई भी की है और उनके झूठ का लाइव पर्दाफाश किया है। वीडियो का वो हिस्सा जरूर देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा? क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा? क्या ये पार पार का जो खेल है ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में अब की बार 75 पार आए थे 40। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे? 24। दिल्ली में भी 60 पार था। सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे। 400 क्यों, 500 की बात क्यों ना की जाए? और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? ठीक है। जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि डर है। केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? हाँ। लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों की बात तो आपको किसने बुलाते हैं? मुद्दा ये तो बताने के लिए बुलाते हैं। कहूंगा अंजना जी, मुद्दों की बात और सवाल सारा खींच सामने वाले मीडिया पर निकालिए। नहीं चलेगा सर, खींच की बात नहीं कर रहा। एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए ना, आप लोगों का क्या टारगेट है? कौन से, एक सेकंड गौरव जी, कौन से स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है आप मुझे बताइए। कहां पर आपको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे? आप अपना नंबर्स बताइए ना, आप नंबर्स बताइए, अभी दिखाएंगे सामने। मैंने पहले भी कहा, उसकी चर्चा करें। मैंने पहले भी कहा कि ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना ईवीएम मेरे कब्जे में। अच्छा, टारगेट नहीं देंगे। अभी भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी हैं तो सरकार आ जाती। मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए वो तो बताइए ना। अभी प्रचार की शुरुआत भी नहीं हुई है और भारत में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जिसकी विश्वसनीयता हिमालय की चोटी की तरह है कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें याद रखना चाहिए 3 असंभव कार्य: अनुच्छेद 370 हटाना, भव्य राम मंदिर बनाना और यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में। वो करके दिखाया। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें बन गई, उनको घर मिल गया। क्या ये छोटी बात है? अब इन्होंने कहा साहब यूसीसी हम ले आए। हाँ, वो लिव इन रिलेशनशिप का, जो बच्चे लिव इन में रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो थाने में बता देंगे ये यूसीसी है इनका। इस देश को आप गुमराह कर रहे हैं। ना उसके अंदर ट्राइबल है, ना एससी है, ना रिजर्वेशन की कोई बात है, ना बाहर से आने वाली लड़कियां जो शादी करेंगी उसका कोई जिक्र है। लेकिन बस लिव इन में रहेंगे, वो थाने में रिपोर्ट कर देंगे ये यूसीसी आ गया है। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं। मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान। वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई नोटबंदी में एक बैंक में जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना पैसा जमा हुआ था आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना आप। एक व्यक्ति था अहमदाबाद में, 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश मिला था, वो कहां चला गया? कितने लोग वहां से बाहर से आप पकड़ कर लेकर आ गए?
कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी। गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, मैं तो पूछ रहा हूं एक एफआईआर बताइए 2014 के बाद, और एक भ्रष्टाचारी कन्विक्ट हो गया उसका नाम बताइए। केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। एक बार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।